नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 17 क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 9.2 करने से पहले ना आपको 9.2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, तब आप सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो सवाल सॉल्व करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो चलो समझो बच्चों। पहले बच्चों, ये आपका वृत्त है ना बच्चों, वृत्त। और ये आपका क्या होता है? केंद्र होता है। सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये आपका केंद्र होता है। अब पहले तो समझो बच्चों, त्रिज्या होते क्या है, किसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो जो बच्चों सेंटर से होकर लाइन जाती है और वृत्त को जो टच करती है, छूती है, ठीक है। सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है और वृत्त को क्या कर रही है? टच कर रही है, ये सेंटर से, ठीक है ना, आधी लाइन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और आर से शो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो त्रिज्या तो आपको पता चल गया है ना, सेंटर से होकर जाने वाली लाइन को जो वृत्त को टच करती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब आती है बात व्यास की, कि व्यास किसको बोलते हैं? व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं बच्चों, और इसको ना डी से शो करते हैं। व्यास जो होता है ना बच्चों, वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। देखो ये त्रिज्या है, अगर इसी को मैं आगे बढ़ा दूं सीधा, ठीक है, तो त्रिज्या थी आधी, अब ये दो त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है बच्चों? एक व्यास बनाती है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये क्या हो गई? ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई? आपकी व्यास हो गई। तो दो त्रिज्या मिलकर व्यास बनाती है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? आपका परिधि होता है। अब परिधि क्या होता है? देखो बच्चों, मान लो हम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हम ए पॉइंट पर है, और ए पॉइंट से लेकर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते चलते वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त की परिधि कहलाएगा, यानी टोटल इसका, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, ये क्या हो जाएगा? इसका परिधि हो जाएगा। यहाँ से हम चलते 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 यहाँ पर हम इसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो ये हो जाएगा बच्चों परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना पड़ेगा कि वृत्त की परिधि निकालो और वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो वृत्त की परिधि निकालने का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना, 2πr होता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? 2πr। शाबाश बच्चों। और वृत्त का क्षेत्रफल का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका πr² बच्चों, ठीक है। r मतलब रेडियस, शाबाश। और पाई का मान बच्चों ना हम 22/7 रखेंगे। कितना रखेंगे बच्चों? 22/7। और पाई का मान एक और होता है 3.14। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 3.14 रखने के लिए तो हम 3.14 रख लेंगे, और अगर नहीं बोलेगा 3.14 रखने के लिए तो हम 22/7 रखकर इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। चलो, तो अब हम करते हैं अपना सवाल। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि। और पाई का मान बोला इन्होंने 22/7 लेने के लिए, ठीक है। पाई का मान क्या बोला है बच्चों इन्होंने लेने के लिए? 22/7। चलो, तो हमें त्रिज्या दे रखी है। पहला पॉइंट है आपका 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम करते हैं। ये है आपका आंसर नंबर पहला, पहले का पहला पॉइंट, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है बच्चों आपको? 14 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr होता है बच्चों, है ना। चलो फॉर्मूले पे रखते हैं। 2 का 2 हो जाएगा, गुणा में, बच्चों ये गुणा में है तीनों, ठीक है। 2 गुणा में पाई गुणा में आर है। तो 2 का 2, पाई का मान हम रखेंगे कितना?
22/7 गुणा में आर, आर कितना है आपका 14 है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो कोई सा कट रहा है, कट रहा है बच्चों 7 के पहाड़े से 14 आपका कट रहा है, ठीक है। तो 7 के पहाड़े से 14 को काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कर दो। 22 को 2 से गुणा करो, 22 दूनी 44, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा बच्चों, 88 सेंटीमीटर। और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों, आसान, ठीक है। फॉर्मूले पर हमें रखना है और सॉल्व कर देना है। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आपको त्रिज्या कितनी दे रखा है, 28 mm दे रखा है। तो चलो इसको करते हैं हम। आपकी त्रिज्या है आपकी 28 mm, और इसमें भी हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। बताओ बच्चों, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बता दो, अब तो याद हो गया होगा, शाबाश। क्या होता है, 2πr। तो चलो फॉर्मूले पे रख दो, 2 का 2, पाई का मान रखेंगे हम 22/7, और आर, आर हमें कितना दे रखा है इन्होंने, 28 दे रखा है ना। चलो देखो कोई सा कट रहा है, कट रहा है 7 के पहाड़े से 28 कट रहा है। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब इन सब की ना हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 की गुणा हम 22 से कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 और mm। ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 21 सेंटीमीटर। तो चलो इसको हम पहले लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना दे रखा है इन्होंने, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें निकालना है वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। चलो 2 का 2 हो गया, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा में आर, आर कितना है आपका 21 है। 7 के पहाड़े में 21 आता है ना, चलो काट दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 आ गया है ना। 3 और 2 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 की गुणा हम किससे करेंगे, 22 से, ठीक है। तो चलो करो 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए और पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इस बार क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, और कितना दे रखा है, पाई की जगह हमें रखना है 22/7, ठीक है। त्रिज्या हमें 14 mm दे रखा है, और पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। तो बच्चों ये आपका है आंसर नंबर 2। हमें क्या दिया हुआ है, हमें त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 14 mm। और हमें क्या निकालना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है ना बच्चों। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रख दो पाई का मान, पाई का मान रखेंगे हम 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर है बच्चों, यानी आर हमारे पास त्रिज्या कितनी है 14, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों 14 2 बार है। तो 14 गुणा में 14। चलो काट दो, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। अब बचा 22, 2 और 14। अब हमको क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। तो 22 दूनी तो कितना हो गया 44, 44 को 14 से हम क्या करेंगे, गुणा। तो कर लेते हैं, 44 को 14 से गुणा, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, गुणा में 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 6 का 6, 7 4 11 का 1, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 616। कितना आया बच्चों, 616 आया mm, ठीक है, mm स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ये था बच्चों आपका पहला पॉइंट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमें जो है दिया हुआ है वो व्यास दिया हुआ है बच्चों, और व्यास कितना दे रखा है 49 m, ठीक है ना, 49 मीटर व्यास हमें दे रखा है, 49 मीटर। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, पहले हमें व्यास दिया रखा है, व्यास है 49 m, ठीक है। अब हमारे पास त्रिज्या तो है नहीं, तो त्रिज्या देखो कैसे निकलेगी, देखो ये व्यास है, तो पूरा क्या है, व्यास है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है बच्चों, व्यास का आधा होता है। तो इसका आधा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो 49 का आधा हम कैसे निकालेंगे,
तो जो हमारा त्रिज्या है वो कैसे निकलेगा, आधा हो जाएगा। तो 49 का आधा क्या करेंगे, बटे में 2 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी चीज़ का हमें आधा निकालना होता है ना, तो बटे में हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो व्यास तो हमें 49 दे रखा है, हमें चाहिए त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना। तो आधा निकालने के लिए हम बटे में क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा 49 बटे में 2। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर का स्क्वायर। चलो पाई का मान रखो, पाई का मान क्या होता है आपका 22/60 गुणा में आर। आर क्या है, 49/2 है बच्चों आपका, है ना। और स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 49/2, 49/2। ठीक, अब काट दो, देखो कौन कौन सा कट रहा है। 7 के पहाड़े से 49 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 सते 49। फिर 2 के पहाड़े से हम 22 को भी काट देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब कोई सा कट रहा है, अब आपका कोई सा भी नहीं कट रहा है बच्चों। ठीक है, तो 11 सते कितना हो जाएगा आपका, 77 हो जाएगा। ठीक, 11 सते कितना हो गया बच्चों आपका 77। और 77 की गुणा हमें किससे करनी है, 49 से। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 77 की गुणा हम करेंगे 49 से। देखो 11 की गुणा 7 से करेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, और 77 की गुणा किससे करनी है हमें, 49 से। तो 49 के कर लेंगे। चलो 9 सते कितना हो जाएगा आपका 63, हासिल 6, 9 सटे 63, 63 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 69, गुणा का निशान। 4 सते 28, हासिल हो जाएगा आपका 2, 4 सते 28, 28 और 2 हो जाएगा आपका 23। अब ये 3 का 3, 9 8 हो जाएगा आपका 17, 17 का 7, हासिल 1, 6 और 1 7, और ये हो जाएगा आपका 3 का 3, यानी आ गया आपका 3773। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख लेंगे 3773। और नीचे बटे में कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अब हमें क्या करना है, 3773 को 2 से भाग कर देना है। चलो तो भाग करते हैं हम, 3773 को किससे भाग करेंगे हम, 2 से भाग करेंगे। तो चलो 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 उतार लेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, यानी 17 हो गया। 3 अठे 16, 17 में से 16 गया, 1 बचेगा, ऊपर से उतार लेंगे 7, 3 अठे 16, 17 में से 16 गया तो 1 बचेगा, ऊपर से उतार लेंगे 3। ठीक है, फिर 3 2 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, 12, 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब 1 तो 2 से छोटा हो गया, नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 2 पंचे हो जाएगा आपका 10। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना आ गया, 1886.5। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे 1886.5, और ये आपका मीटर स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका, इसमें हमें त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो चलो तीसरा पॉइंट करते हैं, हमें त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई का मान रख दो, पाई का मान रखेंगे हम 22/7। आर का स्क्वायर है, यानी 5 ना 2 बार लिखेंगे हम, त्रिज्या हो गई, त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा में 5। ठीक, चलो अब देखो 22 है, कोई सा तो कट नहीं रहा, 7 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, तो 5 5 को गुणा कर दो, 5 पंचे 25, और 25 की गुणा हम किससे कर देंगे, 22 से। तो चलो कर देते हैं, 22 से हम 25 के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, गुणा में 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, 4 और 1 5, यानी कितना आ गया 550 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 550 बटे में 7 का 7। अब 550 को हमें क्या करना है, 7 से भाग भी तो करना है। तो चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं, 550 को 7 से भाग करना है। तो आपका हो जाएगा, ये 550 है और हमें 7 से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। फिर 0 उतार लेंगे, 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 4 इसमें से तो कुछ नहीं बचा, आपका बचा 60 आपका, है ना। आप उसके बाद हो जाएगा 7 अठे 56, 7 अठे 56, 60 में से 56 जाएगा तो बचेगा आपका 4। अब उसके बाद आपका क्या बचा, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है ना उतारने के लिए, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0।
फिर हो जाएगा 7 पंचे 35, 40 में से 35 गया तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो हम फिर से लगा सकते हैं। फिर 7 सत्ते हो जाएगा आपका 49, 50 में से 49 जाएगा तो एक बचेगा। आगे नहीं सॉल्व करेंगे बच्चों, डेसिमल के 2 अंक तक सॉल्व करेंगे, बस इतना बहुत है। ठीक है, यानी इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.57। ठीक है, और ये किस में आएगा आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है, हमें परिधि दे रखी है 154 मीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो त्रिज्या निकालनी है और एक हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो इसको हम करते हैं, ये आपका है आंसर नंबर 3। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये हमें दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 154 मीटर। अब आपको पता है वृत्त की परिधि का क्या होता है फॉर्मूला 2πr, यानी 2πr हमें 154 दिया हुआ है। उम्मीद है बच्चों इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें तो दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या हमारे पास है नहीं तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7। त्रिज्या तो है नहीं हमारे पास, यानी आर रेडियस हमें निकालना है और ये हो जाएगा आपका 154। अब आर निकालना है, आर को इधर छोड़ देंगे, 154 हो जाएगा। अब ये देखो 2 है ना, तो 2 जो है ये किस में है आपका गुणे में है, तो उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा आपका बटे में। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी संख्या गुणे में होती है और बराबर के उधर जाती है तो किस में हो जाती है बटे में। अब इस वाले को देखो, ये तो पहले से बटे में है यानी 22/7 है, और कोई संख्या बटे में होती है और बराबर के उस साइड जाती है तो पलट जाती है, यानी 22/7 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 7/22 और ये गुणा में हो जाएगा। ठीक बच्चों, फिर से समझो, देखो ये संख्या गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाएगी तो बटे में हो जाएगी। ये तो पहले से बटे में है तो बराबर के उस साइड जाएगा ना तो पलट जाएगा, 7 ऊपर जाएगा और 22 आपका नीचे आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा कट रहा है। ठीक है, तो 22 के पहाड़ से ना हम 154 को काट देंगे। बच्चों आप 22 का टेबल याद कर लेना, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। तो 22 एकम 22, ये हो जाएगा आपका 22 सत्ते 154। अब गुणा कर दो, 7 सत्ते हो जाएगा आपका 49, 7 सत्ते 49, नीचे बचा 2 का 2। अब हमें क्या करना है, 49 को 2 से भाग करना है। ठीक है, तो चलो भाग करते हैं हम 49 को 2 से। आप चाहो तो डायरेक्ट काट भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 उतार लेंगे, फिर 2 चौक हो जाएगा आपका 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, तो 2 पंचे हो जाएगा आपका 10। ठीक, यानी कितना आया 24.5 आया, तो इसको हम लिख लेंगे 24.5 मीटर। ठीक, तो ये तो हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला त्रिज्या बच्चों। ठीक है, त्रिज्या निकला तो एक तो हमारा निकल गया, त्रिज्या पूछा था। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो चलो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर यानी 24.5 का क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो 24.5 गुणा में 24.5। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, 22, 24.5 और 24.5 ये तीनों गुणा में है और कोई सा नहीं कट रहा है, तो पहले हम इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 24.5 और 24.5 के हम गुणा करेंगे ना बच्चों, तो हमारा आएगा 600.25। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हो, आपका गुणा तो आती है ना, दशमलव वाली गुणा आती है ना, नहीं आती हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो दशमलव की जमा घटा गुणा भाग ये सब करना आराम से सीख सकते हो। और वैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, मान लो दशमलव नहीं है, जैसे आप गुणा करते हो ना वैसे सिंपल गुणा करना और बाद में लास्ट से 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देना। चलो आगे देखो, अब इसकी गुणा करनी है हमें 22 से। जब हम इसकी गुणा 22 से करेंगे तो हमारा आएगा 13,205
0.5 और बटे में क्या है 7 है। ठीक है, अब इसको हम 7 से क्या करेंगे भाग करेंगे। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमें करना है 13,205.5 को किससे भाग करना है 7 से। तो चलो 7 से भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 2 उतार लेंगे, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा यानी 62 हो गया। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 7 अठे 56, 7 अठे 56 हो गया। 12 में से 6 गया 6, ये 5, कुछ नहीं बचा है ना। अब क्या उतार लेंगे हम, 0 उतार लेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा फिर से 7 अठे 56, 7 अठे 56, तो 60 में से 56 जाएगा, बचेगा 4, 0 उतारा था, अब हम उतार लेंगे 5, है ना। फिर आ जाएगा आपका 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 6 42। तो ये 42 हो जाएगा, 45 में से 42 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 उतारा था, अब एक और 5 है तो इसको भी उतार लेंगे, है ना। और ये पॉइंट था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा यानी दशमलव लग जाएगा। 35 हो गया, 7 पंचे 35। अब ये पूरा कट गया है ना, यानी आंसर हमारा जो आया वो आया कितना, 188,188.6 बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। बच्चों आपको पॉइंट वाली जमा घटा गुना भाग आनी ही चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। ठीक है बच्चों, एक बगीचा है जो कि है वृत्ताकार, अब माली को क्या लगाना है, बाड़ लगाना है इसके चारों तरफ। बाड़ मतलब जो फेंसिंग होता है ना, कांटे वाले तार, उसको बोलते हैं, ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। ठीक है, तो चारों तरफ क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें परिधि निकालना है। ठीक है ना, चारों तरफ की परिधि निकालना है। और हमें व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। तो 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात करो। और बाड़ किससे लगाना है, रस्से से लगाना है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, लंबाई ज्ञात करनी है। और दूसरा क्या पूछा इन्होंने, यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, यानी वो एक बार नहीं लगाना है, इसको 2 बार लगाना है। एक बार रस्सी से घेरना है, फिर दोबारा से रस्सी से इसको घेरना है। ठीक है, 2 बार, 2 चक्कर लगाने हैं उसको। ठीक है, रस्सी से, तो वह दो दो पूरे चक्कर की बाड़ लगाता है। अब खर्चा भी निकालना है हमें, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय यानी खर्च ज्ञात करना है। पाई की जगह 22/7 लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलो पहले तो हम निकाल लेते हैं अपना परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि, इससे हमें लंबाई पता चल जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर है ये आपका चौथा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें डी दे रखा है यानी व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है, 21 मीटर दे रखा है, 21 मीटर दे रखा है। हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या बच्चों क्या होता है, व्यास का आधा होता है। और किसी का भी हम आधा कैसे निकालते हैं बताओ बच्चों, फटाफट कमेंट में लिख दो, 2 लगा के। ठीक है, तो 2 लगा के, तो 21/2 मीटर हो गया। तो ये हो गया व्यास और ये हो गया आपका त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है, परिधि। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr। चलो फॉर्मूले पे रख दो, 2 का 2, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणा में आर। आर कितना है आपका, 21/2 है। ठीक है बच्चों, चलो देख लो अब कौन कौन सा कट रहा है। यहाँ पे आपका 7 के पहाड़े से 21 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, बचा 22 और 3, तो 22 तिया कितना हो जाएगा बच्चों आपका 66 मीटर। तो ये हो गया आपका वृत्त की परिधि। ठीक है, लेकिन बच्चों ये तो एक बार का हुआ। अब जो माली है वो क्या कर रहा है, 2 बार लगा रहा है। एक बार का हुआ ना, तो 2 बार लगा रहा है, तो 2 बार का निकालेंगे। तो 2 बार का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो हेडिंग लिखेंगे बच्चों पहले, 2 चक्कर बाढ़ लगाने के लिए, लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार का है, तो 2 बार के लिए क्या करेंगे, 2 को हम 66 से गुणा कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 मीटर।
ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 2 बार का। ठीक है, अब हमें खर्चा भी निकालना है। अब खर्चे में क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है कि 4 रुपये प्रति मीटर। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का खर्च 4 रुपये है, और आपका कितना रस्सा लगना है, 132 मीटर। तो देखो 1 मीटर का खर्च कितना है, 4 रुपये, तो 132 का निकालना है, तो 132 को हम 4 से गुणा कर देंगे, लेकिन हेडिंग के साथ लिखेंगे 1 मीटर रस्सी, 1 मीटर रस्सी का खर्च कितना है आपका, 4 रुपये है। तो हमें कितनी रस्सी की जरूरत है, 132 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 132 मीटर रस्सी का खर्च। ठीक है बच्चों, 132 मीटर, ये ऊपर जो लिखा है वो ये रस्सी का खर्च। तो हमें क्या करना है, 132 को 4 से गुणा कर देना है। करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी आपका आ गया 528 रुपये, और ये हो गया इसका खर्च बच्चों। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। यानी क्या है बच्चों, 2 वृत्त हैं। ठीक है, ये आपका 2 वृत्त है। अब ये जो बड़ा वाला है यहाँ से सेंटर से, ये आपका कितना है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का है, और जो ये छोटा वाला है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़े वाले वृत्त में से, यानी 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, इसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, निकाल दिया गया है, निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ये बाकी का एरिया बच गया ना, इसका इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास त्रिज्या 2 है, एक 4 है और एक हमारे पास 3 है। बड़े वृत्त का 4 है, छोटे वृत्त का 3 है। तो 2 त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त को हम बड़े आर से त्रिज्या मान लेते हैं, और छोटे वृत्त को हम छोटे आर से त्रिज्या मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है आंसर नंबर 5। चलो लिखते हैं हम। पहले हम लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसे हमने बड़ा आर माना है, और ये कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम छोटे आर से मान लेंगे। ठीक है, तो छोटे आर से, और ये कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर। तो अलग अलग दिखाने के लिए ना हमने बड़ा आर और छोटा आर ले लिया है। अब हमें क्या निकालना है, बाकी इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, इसको हटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात है, इसके क्षेत्रफल में से, 4 से बड़े वृत्त वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें बाकी का पता चल जाएगा। तो यही हम करेंगे इस क्वेश्चन में, लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बच्चों, यहाँ पे बड़ा आर है और यहाँ पे क्या है आपका छोटा आर है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम आगे करेंगे, हमें शेष शीट का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे शेष शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में बच्चों, ये पाई है, पाई है, दोनों के पास पाई पाई है, तो पाई को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बच्चों। कॉमन का मतलब होता है ना, कितनी बार भी हो, 2 बार हो, 3 बार हो, उसको हम एक बार लिखते हैं। पाई इसके पास है, पाई इसके पास है, तो पाई को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक बच्चों, अब ये बचा आपका बड़ा आर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर माइनस में ये बचा आपका छोटा आर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे एक चीज बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि पाई की जगह 3.14 लेना है। यानी हमें अब 22/7 नहीं रखना है पाई की जगह, हमें कितना रखना है, 3.14। तो पाई पाई का मान हम रख लेंगे 3.14, ब्रैकेट में बड़ा आर, आर क्या है आपका, बड़ा आर कितना है आपका 4, और छोटा कितना है 3। तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 का स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, ये हो जाएगा 3.14, ब्रैकेट में 4 को 2 बार गुणा करो तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16, 3 को 2 बार गुणा करो तो 3 तिया हो जाएगा आपका 9, 3.14
गुणा में। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों आपका 7। ठीक है, ये दोनों ना आपस में गुणा में है। अब 3.14 हो गया और ये हो गया 7। 3.14 को हम 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चलो गुणा करो, आपका आएगा 7 चौक 28, हासिल 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। पॉइंट 7 तिया हो जाएगा आपका 21। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों। तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, साइमा 1.5 मीटर व्यास, ठीक है, हमें व्यास दे रखा है, वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। ठीक है, आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, किनारी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक टेबल है वृत्ताकार, इसके किनारे की लंबाई, यानी जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है चारों तरफ का। तो लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खर्चा भी बताना है। तो चलो पहले तो हम निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि अपना। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 1.5। तो ये है आपका आंसर नंबर छठा। हमें व्यास दे रखा है, ठीक है ना, व्यास कितना दे रखा है हमें, 1.5 मीटर। तो हम पहले तो त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या पता है आपको, व्यास का क्या होता है, आधा। और आधा कैसे निकालते हैं हम, बटे में 2 लगा के। तो ये हो गया त्रिज्या 1.5 बटे 2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। फॉर्मूले पे रख दो, 2 का 2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में r। r क्या है आपका, 1.5 है। तो 1.5 बटे में 2। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कौन सा हमारा कट रहा है। 2 से तो आपका 2 कट गया। अब कोई सा कट रहा है, नहीं कट रहा है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमें पाई की जगह ना क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखने के लिए। ठीक है बच्चों, इसको तो पाई की जगह हम 3.14 रखेंगे, 22/7 हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको छोड़ दो। तो ये हम रखेंगे 2 का 2 और पाई की जगह कितना रखना है हमें, 3.14 गुणा में। और आर आर कितना है हमारा 1.5 और इसके बटे में 2 रखेंगे। चलो अब देख लो कौन सा कट रहा है, इससे आपका ये वाला कट गया, बचा 3.14 और 1.5 बचा। तो 3.14 और 1.5 की हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, तो चलो इधर हम कर लेते हैं, यहाँ पे 3.14 और 1.5 के गुणा। बच्चों जैसे आप गुणा करते हो ना वैसे ही आप गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, 5 तिया हो जाएगा आपका 15 गुणा में 4 एकम 4, 1 का 1, 3 एकम 3 हो जाएगा। 0 7 4 11 हासिल 1, 5 और 6 1 7 हो जाएगा। 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4710। अब देखो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी 3 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव, 1 2 3। तो दशमलव आपका आएगा यहाँ पे, यानी 4.710। इसका आंसर आएगा 4.710। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो जीरो है नहीं लिखेंगे, 2 ही डेसिमल तक लिखेंगे, इतने में हमारा हो जाएगा मीटर। तो ये निकल गया हमारा वृत्त की परिधि, यानी 4.71 मीटर। तो वृत्त की परिधि तो निकल गया, अब हमें खर्चा भी तो निकालना है। तो खर्चा क्या बोला है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। ठीक है, 1 मीटर का खर्चा 15 रुपये है, किनारी लगाने का वह निकालो। और हमारा कितना आया, 4.71 आया, है ना बच्चों। तो हम हेडिंग लिखेंगे 1 मीटर लंबी किनारी की किनारी की कीमत कितना है, 15 रुपये है। ठीक है बच्चों, 15 रुपये है। तो हमारा कितना निकला, 4.71 मीटर लंबी किनारी की कीमत। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। 15 के गुणा हम किससे करेंगे, 4.71 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 15 के गुणा हम 4.71 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70.65। ठीक है बच्चों, इतने रुपए का क्या होगा, टोटल खर्च होगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक, तो 6 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 6 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, दी गई आकृति
व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, ये हमें आकृति दे रखा है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? अर्धवृत्त है। ये व्यास है आपका 10 सेंटीमीटर का, और ये इसका क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। यहाँ से अगर ऐसे मिला देंगे ना तो पूरा हो जाएगा। तो देखिए आकृति व्यास के साथ अर्धवृत्त है, इसका परिमाप निकालना है हमें। क्या निकालना है बच्चों? परिमाप, ठीक है। तो चलो इसको देखो कैसे करेंगे। आंसर नंबर है आपका ये 7वां। तो हमें व्यास दे रखा है, यानी डी दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या कैसे निकलता है? वृत्त, इसका जो व्यास का आधा होता है, यानी 10 बटे में कितना ले लेंगे? 2। काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। व्यास हमारा 10 हो गया, त्रिज्या हमारा क्या हो गया? 5 हो गया, है ना। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। अब हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकृति, आकृति का, आकृति का परिमाप, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक। परिमाप क्या होता है बच्चों? जैसे यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, मान लो ऐसे से चलते चलते पूरा वापस यहाँ पर आ गए, ये पूरे को क्या बोलेंगे? परिमाप। और ये किसका है? अर्धवृत्त का है, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? परिधि। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? 2πr होता है, ठीक है बच्चों। ठीक, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, ये वृत्त की परिधि एक पूरा, देखो बच्चों समझो इसको, ये पूरा है, तो इस पूरे का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है, परिधि निकालने का, है ना। लेकिन हमें तो आधे का निकालना है ना। तो आधा कैसे होता है? बटे में 2 लगा के, यानी इसके बटे में हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो आधे वृत्त का निकल जाएगा। किसका निकलेगा? आधे का, ठीक। ये आधे। अब हमें व्यास भी तो दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन जो हमें दे रखी है इन्होंने, कितने की दे रखी है? 10 सेंटीमीटर की। तो प्लस में हम क्या कर देंगे? व्यास जोड़ देंगे, व्यास। चलो, तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, बचा आपका पाई आर, ठीक बच्चों। तो पाई का मान हम रख देंगे। पाई का मान क्या होता है आपका? 22/7, ठीक बच्चों। गुणा में आर, आर हमारा कितना निकला है? 5 निकला है। जमा में व्यास को जोड़ देंगे, व्यास कितना है हमारा? 10 है, ठीक। चलो, तो अब हम 22 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 110 बटे में 7, जमा में 10 हो जाएगा। अब 110 को ना हम 7 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है बच्चों। 110 को 7 से भाग, आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो यहाँ पे। तो चलो 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, 0 उतार लेंगे, 11 में से 7 जाएगा, आपका बचेगा 4, फिर 7 पंचे हो जाएगा 35, 40 में से 35 जाएगा तो बचेगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 सत्ते हो जाएगा ये आपका 49, 50 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, पॉइंट तो लगा रखा है हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 0, है ना। फिर 7 एकम आपका हो जाएगा 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के 2 अंक तक हम सॉल्व करेंगे, यानी हमारा कितना निकल गया? 15.71। तो ये आपका कट के आ गया 15.71, ठीक है बच्चों। अब 15.71 प्लस में 10, इसमें आप 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25.71 हो जाएगा, ठीक बच्चों। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना लास्ट 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले, हमें व्यास दे रखा है, एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करो, ठीक है। एक वृत्ताकार टेबल है और इसके ऊपर की सतह, यानी इस वाली सतह का हमें क्या करना है? पॉलिश करने का खर्चा निकालना है। तो देखो ये ऊपरी सतह है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है, परिधि नहीं निकालना है। परिधि क्या होता है? ये होता है, ठीक है। और ये ऊपर इसको जो पेंट करना है इसका खर्चा निकालना है, यानी हमें निकालना है क्षेत्रफल। हमें क्या दे रखा है? हमें दिया हुआ है यहाँ पर व्यास। तो चलो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये है आपका आंसर नंबर 8वां। हमें व्यास तो दे रखा है 1.6 मीटर। हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या कैसे निकलती है? व्यास का क्या होता है? ये आधा होता है, यानी 1.6 बटे में 2 मीटर। तो ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार, वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई आर का स्क्वायर। चलो, तो पाई का मान देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है पाई का मान 3.14 लीजिए, तो पाई का मान हम 3.14 लेंगे। पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणा में
आर का स्क्वायर है। आर हमारा क्या है 1.6/2। स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 1.6/2 गुणा में 1.6/2। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो चलो 1.6 को हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे। आप काट दो चाहे भाग कर दो, ठीक। मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाग करके आपको दिखाने पर आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। आप काटने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। काटना चाहो तो आराम से काट सकते हो, 2 एकम 2, एक छोटा हो जाएगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट 2×8=16। चलो तो यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं 2 से, तो एक छोटा है तो 0 लग जाएगा, पॉइंट, ठीक है। अब 2×8 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो 2×8=16, यानी इसको हम काट देंगे तो आपका आ जाएगा 0.8, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 0.8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब कितना निकला 3.14, 0.8 और 0.8, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.14 गुणा में 0.8 और 0.8 की हम क्या कर देंगे गुणा, तो 8×8=64 हो जाएगा, यानी 0.64 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पॉइंट की आपको जमा घटा गुना भाग आनी चाहिए। अब 3.14 के गुणा हम 0.64 से करेंगे तो आपका आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारा क्या क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, खर्चा भी तो निकालना है। तो खर्चा क्या बोला इन्होंने, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का खर्चा 15 रुपये है। चलो तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का खर्च। पॉलिश करने का खर्च कितना है 15 रुपये। तो आपका कितना निकला, आपका निकला 2.0096 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पॉलिश करने का खर्च, तो हम क्या करेंगे इससे और इसकी गुणा कर देंगे, यानी 15 गुणा में हो जाएगा 2.009 और 6। जब हम बच्चों इसकी गुणा करेंगे ना तो हमारा आएगा 23.144। ये हो गया इसका आंसर रुपए बच्चों, ठीक है ना। यानी इतने रुपए का क्या होगा बच्चों यहाँ पर खर्चा होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 हो गया, नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 9 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद बच्चों।